वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कुछ एमसीक्यूज स्टूडेंट ने पूछा है, तो इस वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है 17, तो 17 का क्वेश्चन इस तरह से है, साउंड से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 cylinders filled with water to different extent, यहाँ देख सकते हैं इतना वाटर भरा है, इसमें ज़्यादा भरा है और इसमें थोड़ा कम, इससे ज़्यादा इससे कम ये है। और द ट्यूनिंग फॉक्स LMN in vibrations produce louder sound when held above the mouth of the cylinders। तो इसको वाइब्रेट करके इसमें रखना है। तो which combination is correct for hearing a louder sound of the tuning fork। तो देखिए अभी कौन सा कॉम्बिनेशन, जैसे इसको पहले L को PQR में देखते हैं, है ना, तो किस में सबसे ज़्यादा साउंड, लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही M किसके साथ करेगा, N किसके साथ करेगा। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हम देख सकते हैं लेंथ ऑफ द एयर कॉलम का, ये रिलेटेड है। तो जब हम इसको एक ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ लेके रखते हैं ना, तो क्या होता है, ये जो प्रॉन्ग है ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये वाइब्रेट कर रहा है एंड दिस विल फोर्स दिस एयर मोलिक्यूल्स टू वाइब्रेट इन दिस। अभी यहाँ तक पानी भरने का मतलब है कि इसका लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज दिस वन। अभी इसमें हम देखेंगे तो लेंथ कम हो गया, इसमें लेंथ इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया, है ना। तो अलग अलग लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल वाइब्रेट, इसलिए ये वाटर का हाइट दिया है। एक्चुअली वाइब्रेट पहले करेगा एयर, तो इसलिए एयर का लेंथ हम लेंगे और एयर का फ्रीक्वेंसी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। तो ये आपका बेसिक आपको याद करना है। इसमें क्या है, फोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो किसका लेंथ याद कीजिए, कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चे ये वाटर का लेंथ ले लेते हैं, इसका नहीं, ये एयर कॉलम, इसके ऊपर में जो है एयर है उसको लेना है। तो अभी आप बोल सकते हैं किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, है ना, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका लेंथ सबसे कम है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अभी ये कंफ्यूज नहीं होना, ये इसमें सबसे लेंथ इसको नहीं लेना। तो ये एयर कॉलम का सबसे कम है इसका, तो इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। और इसके बाद इसका लेंथ इससे थोड़ा ज़्यादा है तो इसके कम होगा, फिर इसका सबसे ज़्यादा लेंथ है सबसे कम होगा। तो ये कंपैरिजन हो गया। तो ये हो गया एयर कॉलम का। तो शुरू से फिर से वीडियो देखिए और इस बात को याद कर लीजिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। अभी ट्यूनिंग फॉर्क का भी जब हम इसको रबर पैड में स्ट्राइक करते हैं ऐसे, तो ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो दिस विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अभी ये कितना वाइब्रेट करेगा, कितना फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, ये लेंथ ऑफ द प्रॉन्ग है ना। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो जितना कम लेंथ होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और जितना फ्री लेंथ है ना, जो ये लेंथ है, ये लेंथ है इतना, तो ये ज़्यादा लेंथ है, तो इसलिए वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, तो वो टाइम लेगा ज़्यादा। तो टाइम ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो इसलिए लेंथ ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो ये अभी 2 कंसेप्ट समझ में आया। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अभी दूसरा है कि जो लाउड साउंड है ना, लाउड साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब एक बॉडी दूसरा बॉडी को वाइब्रेट करता है, तो वो जब होता है रेजोनेंस में। तो ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है। और रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, याद रखिए। सो लाउड साउंड कब होता है, तो इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है।
एम्पलीट्यूड बढ़ गया, है ना। तो ये इसका रीज़न क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। दूसरे क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अभी तो ये कंडीशन है, अभी ये रेजोनेंस का कंडीशन है, याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस टॉपिक। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी इसमें किसका एक्सटर्नल है किसका नेचुरल है वो भी हमें समझना अच्छे से। तो अभी ये एयर कॉलम जो वाइब्रेट होगा किसकी वजह से वाइब्रेट होगा, तो ये हो गया ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से। तो इसलिए ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, जो एक्सटर्नल वाइब्रेशन की वजह से, तो उसको बोलते हैं नेचुरल। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, तो ट्यूनिंग फॉर्क का और एयर कॉलम का इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होगा तभी ये रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। साथ में बोलिए एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। फिर एम्पलीट्यूड अफेक्ट्स लाउडनेस, तो लाउड साउंड इज हर्ड। सो व्हाई इज लाउड साउंड हर्ड एट रेजोनेंस, ये कोई क्वेश्चन भी आया है तो उसमें हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, तो इसलिए लाउडनेस हो रहा। अभी आप यहाँ पर कंपेयर कीजिए, है ना। तो सबसे मान लीजिए इसको ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कौन से मैच करेंगे, है ना। तो ऑप्शंस में है एल विल मैच विद आर, फर्स्ट ऑप्शन में। तो एल का देखिए, एल का है सबसे छोटा है तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, है ना, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो अभी इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो यह भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल होगा। देखिए इक्वल होना है, इसका फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा तभी लाउडनेस होगा। ये पॉइंट याद रखिए, देखिए तो ये बहुत ही अच्छा आपको हेल्प करेगा। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी इसमें किसका है, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो L इज रिलेटेड टू Q, L इज रिलेटेड टू Q, ये हम देख सकते हैं। तो अभी ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर L इज रिलेटेड टू R है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा है L इज रिलेटेड टू Q, P रॉन्ग है। L इज रिलेटेड टू R, वो भी रॉन्ग है। फिर लास्ट वाला देखिए L इज रिलेटेड टू Q, तो यहीं से पता चल रहा है कि ऑप्शन डी होगा, है ना, ऑप्शन डी होगा। फिर भी मैं आपको दूसरा भी चेक करके दिखा देता हूँ। अभी जैसे दूसरा है M है इंटरमीडिएट, तो इसमें इंटरमीडिएट लेंथ किसका है, एयर कॉलम का, इसलिए ही कंफ्यूज करने के लिए वाटर दिया है। इसलिए आप ये फार्मूला लगाएंगे लेकिन वाटर का लेंथ लेंगे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना। अभी इंटरमीडिएट इसके साथ तो ये हो गया, इंटरमीडिएट लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ये है, तो इसका मतलब M शुड बी रिलेटेड विद R। और जैसे ये N है, सबसे ज़्यादा लेंथ है तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा, और इसमें भी सबसे ज़्यादा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ये P होगा, तो इसका मतलब N इज रिलेटेड टू P। तो ये यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आपको समझ में आया। तो इसमें जो भी फिज़िक्स है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये फार्मूला और ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम लेना है। फिर लाउड साउंड जब बताता है, दो वाइब्रेशन में लाउड साउंड होगा तो वो रेजोनेंस होगा, और जिसकी वजह से लाउड साउंड होगा वो एक्सटर्नल होगा, और जिसकी वजह से वो बॉडी वाइब्रेट करेगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसलिए यहाँ और लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से हम ये फिज़िक्स लगा के इसको सॉल्व किया, है ना। तो आपको समझ में आ गया। तो आप फिर से वीडियो देखिए तो आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, सिर्फ ये आंसर लिखने का बात नहीं है, इसको समझने का बात है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।